तो रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाने का ये फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें कैपिटल एस और कैपिटल पी जो टू रूट्स गिवन होंगे उनका सम को कैपिटल एस और उनके प्रोडक्ट को कैपिटल पी का नेम दिया जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.6 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। क्वेश्चन का पार्ट 1 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट क्वेश्चन की समझ आएगी तो मालूम पड़ेगा कि करना क्या है, तब भी सॉल्यूशन भी समझ आएगा। जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती है सॉल्यूशन कभी भी समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है अल्फ़ा और बीटा जो है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ये बात हमें गिवन है। हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हों अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है। इस इक्वेशन को हमने ले लिया सॉल्यूशन में और ये हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसको हमने 1 का नंबर दिया और हमें गिवन है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। तो इस अल्फ़ा बीटा को लेके एक हम बना लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और एक बना लेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये आने वाले हर पार्ट में यूज़ होंगे। ये मेन स्टेटमेंट का हिस्सा है। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा बनाने वाले हैं। फिर जो इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स में ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यूज़ होंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स का बेसिक फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ये हमने फार्मूला लिखा, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। अभी उसने रूट्स को क्या नेम्स दिए हुए हैं, रूट्स को उसने नेम्स दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा। तो सम का क्या मतलब है, अल्फ़ा और बीटा को प्लस करके ही लिखना है। सम की जगह पे हमने अल्फ़ा और बीटा को प्लस करके लिख लिया और राइट साइड पे माइनस बी ओवर ए। तो बी ओवर ए तो जनरल फार्मूला है, इसमें अपने गिवन इक्वेशन की कोफिशिएंट्स पुट करने होते हैं। तो इस पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ही जनरल फॉर्म में गिवन है, तो बी वहाँ पे बी ही है, ए वहाँ पे ए ही है, तो माइनस बी ओवर ए ही रहेगा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की एक वैल्यू मिल गई हमें। फिर दूसरा हमने बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनाना है हमें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बेसिक फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो सी ओवर ए, सी और अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी की जगह पे सी ही है, ए की जगह पे ए ही है, तो सी ओवर ए तो सी ओवर ए रहेगा। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे जो टू रूट्स गिवन है उनको हमने प्रोडक्ट बना के लिख लिया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बन गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू माइनस बी ओवर ए और अल्फ़ा इंटू बीटा की ये वैल्यू सी ओवर ए पार्ट 1 में और नेक्स्ट हर पार्ट में यूज़ होनी है। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हों अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब वो फार्मूला यूज़ होने वाला जो हमने बार बार देखा है, ये फार्मूला यूज़ करके हम इक्वेशन बनाने वाले हैं। लेकिन इस फार्मूला में कैपिटल एस और कैपिटल पी यूज़ होते हैं, यानी कि जो रूट्स गिवन है उनका सम यूज़ होता है और उनका प्रोडक्ट यूज़ होता है। अब हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हों अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो उसके लिए हमें इन्हीं दोनों रूट्स का सम निकालना होगा, उसे कैपिटल एस का नेम देना होगा, और इन्हीं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालना होगा, उसे कैपिटल पी का नेम देना होगा, और फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करके इक्वेशन बता देनी होगी। अब आ रहे हैं इस तरफ, रूट्स याद रहेंगे कौन कौन से हैं, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले कैपिटल एस बना रहे हैं, उसी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को प्लस कर लिया। अब फिर वही इशू है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। जो वैल्यूज़ हमने पुट करनी है ना, वो जो हमने निकाल के रखी हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए, ये पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए, ये पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कोई नहीं हमारे पास, वही इशू जो क्वेश्चन 1 में था। तो फिर क्या करना है, कोई भी एक्सप्रेशन कोई फार्मूला यूज़ करके इस एक्सप्रेशन की ये शेप ख़त्म करनी है। ये जो इस पर अल्फ़ा पे और बीटा पे सेपरेट स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इन दो में से किसी में कन्वर्ट कर देना है ताकि इनकी वैल्यूज़ पुट की जा सकें। उसके लिए वही फार्मूला जो क्वेश्चन 1 में भी यूज़ हुआ था। तो फार्मूला ये है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से इस फार्मूला में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें ज़रा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 2ab इसके साथ से ख़त्म करना होगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 2ab दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल यही फॉर्म ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए यूज़ करें तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। उस फॉर्म को इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया है, चूँकि हमने वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ से इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, ये जो हमने बना रखी हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है, सिर्फ इन दो चीज़ों की वैल्यू होती है हमारे पास। तो जो भी एक्सप्रेशन आ रही हो
उस पर कोई फार्मूला यूज़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पे कन्वर्ट करना होता है। तो इजीली कन्वर्ट हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की यही वैल्यू जो बार बार देख रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए पुट होगी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए ये पुट होगी। तो ये पुट कर दी, ये और ये स्केयर ब्रैकेट ओपन करें, स्केयर माइनस बी का स्केयर प्लस बी स्केयर हो जाएगा ओवर ए स्केयर, और 2 ने सी से मल्टीप्लाई ना 2 सी और ए हो जाएगा। एलसीएम ले लें, ए स्केयर एलसीएम आ जाएगा तो बी स्केयर माइनस 2 सी ए हो जाएगा। ये आ गया कैपिटल एस, इसको हमने क्वेश्चन 4 का नंबर दे दिया। अब याद रहे हम इक्वेशन बनाने वाले हैं, क्वेश्चन के लिए कैपिटल एस के साथ कैपिटल पी भी चाहिए होता है, तो अब दूसरा कैपिटल पी फाइंड करने लगे। कैपिटल पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हम एक ऐसी इक्वेशन बना रहे हैं जिसके रूट्स हों अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब लिखा तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा स्केयर इंटू बीटा स्केयर। अब अल्फा स्केयर इंटू बीटा स्केयर, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में स्केयर को सिंपल तरीके से कॉमन लिया जा सकता है। वहाँ पे एडिशन थी, वहाँ पे ये स्केयर इस तरह कॉमन नहीं लिया जा सकता, वहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ होता है तब वो कॉमन होता है। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा इंटू बीटा स्केयर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई भी पावर सेम हो, उसे कॉमन लिया जा सकता, कॉमन ले लें तो बन जाता है खुद ब खुद अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है सी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी ओवर ए इधर पुट कर देंगे, और फिर ब्रैकेट और होल स्केयर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी स्केयर और ए स्केयर हो जाएगा। आ चुका कैपिटल एस और कैपिटल पी। अब हम इक्वेशन का फार्मूला लिख के इक्वेशन बना सकते हैं। हमने लिखा सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जो भी हम स्टार्ट में फार्मूला देखा है। कैपिटल एस और कैपिटल पी की जो वैल्यूज़ बनाई हैं पुट कर ली हैं, कैपिटल एस की जगह पर कैपिटल पी की जगह पे। अब ये फ्रैक्शन आ रही है, फ्रैक्शन दोनों डिनोमिनेटर्स में सेम ए स्केयर ही है, तो पूरी इक्वेशन को एक ए स्केयर से मल्टीप्लाई करके इस डिनोमिनेटर को रिमूव किया जा सकता है। तो पूरी इक्वेशन को एक ए स्केयर से मल्टीप्लाई कर लिया, एक ए स्केयर इधर आ जाएगा, एक ए स्केयर इधर आ जाएगा, एक ए स्केयर इधर आ जाएगा, यहाँ वाले ए स्केयर्स कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ पे स्टार्ट में ए स्केयर एक्स स्केयर आ जाएगा, बाकी यही कुछ। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करने के उलट क्वेश्चंस हैं। रूट्स गिवन है, इक्वेशन हमने बनानी है। पहले अभी तक क्या होता था, इक्वेशन गिवन होती थी, उसे हम सॉल्व करते थे और आंसर लेके आते थे। अब आंसर गिवन है, उस आंसर को यूज़ करके इक्वेशन बना के देनी है। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये था इसका पार्ट 1। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 7 का इंक्लूडेड है वो पार्ट नंबर 5 है, और इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है 1 ओवर अल्फा स्केयर और 1 ओवर बीटा स्केयर, उसी मेन स्टेटमेंट के साथ है। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फा स्केयर एंड 1 ओवर बीटा स्केयर। अब हमें एक ऐसी क्वेश्चन बनानी है जिसके रूट्स नो स्केयर नहीं क्यूब्स हैं, 1 ओवर अल्फा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब जिसके रूट्स हों। उसी स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 5 है। तो उसी स्टेटमेंट में हमने एक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन के स्टार्ट में फाइंड कर रखा था और बताया था यार पार्ट में यूज़ होगा, उसका हमने वहीं से उठाया, यहाँ पे लिख लिया। अब हम आ रहे हैं उस बात की तरफ कि हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हों 1 ओवर अल्फा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब। तो इक्वेशन के लिए वही फार्मूला है, इक्वेशन बनाने के लिए वही फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो उसके अंदर एस और पी यूज़ होता है, तो पहले एस और पी फाइंड करना पड़ेगा। कैपिटल एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स, जो इक्वेशन जो रूट्स गिवन है उनको ऐड कर देना है। कैपिटल एस में जो रूट्स गिवन है उनको ऐड कर देना है, फिर उसको सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है ताकि वो वैल्यूज़ पुट की जा सके। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी है। सबसे पहले ये फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एलसीएम आ जाएगा, तो 1 की जगह पे बीटा क्यूब आ जाएगा, इस 1 की जगह अल्फा क्यूब आ जाएगा। बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब सबसे पहले इसको ऑर्डर में करके लिखा, अल्फा क्यूब को पहले कर लिया, बीटा क्यूब को बाद में कर लिया। डिनोमिनेटर में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो ये पावर 3 कॉमन आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में पावर 3 सिंपली कॉमन आ जाएगी, एडिशन में कोई ना कोई फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले इनको ऑर्डर में किया। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक बेसिक फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ओपन किया तो आ गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर यूजिंग दिस फार्मूला। डिनोमिनेटर गेन है, जब डिनोमिनेटर का तो मसला ही नहीं है, अल्फा इंटू बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जानी है, मसला अब न्यूमिनेटर का रह रहा है। क्यूब्स खत्म किया हम, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू मौजूद है, ये पुट कर लेंगे। मतलब सेकंड ब्रैकेट में भी एक जगह पे अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट पुट हो जाएगी। मसला अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फर्स्ट और लास्ट टर्म का, सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन कर लिया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को सेकंड ब्रैकेट के अंदर कंबाइन कर लिया, सेंटर रिलेटन को सेट कर दिया। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्रीवियस पार्ट में भी आया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर ये फार्मूला यूज़ करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख लिया, दिस माइनस अल्फा बीटा एज इट इज़। जब ये लिखा तो माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा लाइक टर्म्स हो गई हैं, इनके साइंस सेम है, ये ऐड होकर माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएंगी। अब इस स्टेप में जोन सी चीज़ लिखी हुई है उसकी वैल्यूज़ है हमारे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो ये 1 2 3 और 4 जगह पर ये वैल्यूज़ पुट करने लगे, यानी कि 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट हो गई जो कि माइनस बी ओवर है, 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट होने लगी है जो कि सी ओवर है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो कैपिटल एस की क्या शेप बन जाती है,
ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। बेसिक सिंप्लीफिकेशन की हैं। सबसे पहले ये स्केयर ओपन किया, बी स्केयर ओवर ए स्केयर हो जाएगा, -3c ओवर ए हो जाएगा, बार -b ओवर एज इट इज़। डिनोमीटर में ये ब्रैकेट ओपन कर दें, सी क्यूब ओवर ए क्यूब हो जाएगा। अब इस वाली सब्ट्रैक्शन के लिए इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लें, ए स्केयर एलसीएम आ जाएगा, तो बी स्केयर -3ca बन जाएगा, डिवाइडेड बाई दिस डिनोमीटर अगेन एज। अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन कर दें, -b ने इधर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, डिनोमिनेटर्स ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर ए क्यूब हो जाएगा, ये ए क्यूब, डिनोमिनेटर में सी क्यूब ओवर ए क्यूब एज इट इज। दोनों के अब ये ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, ये ए क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, दिस डिवाइडेड बाई सी क्यूब रह जाएगा, ये आ गया कैपिटल एस। दूसरा कैपिटल पी निकालना होता है। एक ऐसी इक्वेशन बना रहे हैं जिसके रूट्स हों 1 ओवर अल्फा क्यूब और 1 ओवर बीटा क्यूब। अब हमें पी के लिए इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया और से पी बोल लिया। मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो जाता है। सिंपली प्रोडक्ट है, क्यूब कॉमन हो जाएगा, अल्फा बीटा होल क्यूब, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वही वैल्यू है सी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे इसकी वैल्यू सी ओवर ए पुट कर दी, होल क्यूब के अंदर ये ब्रैकेट ओपन करें, सी क्यूब ओवर ए क्यूब हो जाएगा। डबल फ्रैक्शन है, नीचे एक फ्रैक्शन है, सिंगल में कन्वर्ट करना हो, नीचे की फ्रैक्शन उलट जाती है, ए क्यूब और सी क्यूब हो जाएगा, कैपिटल पी आ गया, कैपिटल एस ये आ गया। जब कैपिटल एस और कैपिटल पी आ गया तो इक्वेशन लिखी जा सकती है यूजिंग दिस फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एस की ये वैल्यू यहाँ पुट होने वाली है, पी की ये वैल्यू यहाँ पुट होने वाली है, तो ये वैल्यूज पुट कर दें, इसकी क्या शेप बन जाती है, ये शेप बन जाती है। और उसके बाद डिनोमिनेटर्स टोटली सेम है, सी क्यूब्स, पूरी इक्वेशन को सी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, सी क्यूब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर जब सी क्यूब आएगा इस सी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, इधर जब सी क्यूब आएगा इस सी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर।